Assalamualaikum students, hope you are all doing well. I am Lare Bhavan, your science teacher. Today our lecture number 5 and our topic is respiratory system. Students, in our previous lecture we have discussed the structure and function of the respiratory system. In this lecture I will discuss the whole summary of respiratory system. First of all, I will discuss the definition of respiratory system. The group of organs that take in oxygen from the air and remove carbon dioxide from the body is called respiratory system. जब बहुत से ऑर्गन मिल के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास सिस्टम बनाते हैं. सिमिलरली जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिनका काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लेके वापस बाहर निकालते हैं, मीन्स एटमॉस्फेयर में निकाल ले रहे होते हैं. तो इसको क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम. रिस्पायरेटरी सिस्टम के कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए ऑर्गन उनको फॉलो करते हुए रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं. जैसे कि व्हेन यू ब्रीथ इन यू टेक ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. जब आप सांस लेते हो, अंदर की तरफ सांस लेते हो, तो आप अपने साथ क्या लेके जा रहे हो? एयर लेके जा रहे हो, जिसमें क्या मौजूद है आपके लिए? ऑक्सीजन. एयर पासिस थ्रू योर नोस्ट्रल. एयर आपके नाक के नथनों से गुजर के अंदर जाती है. देयर आर टिनी हेयर प्रेजेंट इन योर नोस्ट्रल्स. आपके नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी जर्म्स को ट्रैप कर लेते हो, पकड़ लेते हो, और वो हेयर्स जो होते हैं, टिनी हेयर्स जो होते हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं और उनको आगे नीचे नहीं जाने देते, मीन्स कि उसको नोस्ट्रल से फेरिक्स की तरफ नहीं जाने देते. ठीक है. देन द एयर ट्रैवल थ्रू द विंड पाइप आल्सो कॉल्ड द ट्रैकिया. इसी तरह फिर वो एयर ट्रैवल करती है विंड पाइप की तरफ, जिसको आप ट्रैकिया भी कहते हो. विच फिल्टर द एयर इनहेल्ड. वो क्या करती है? हवा को फिल्टर करती है, मज़ीद साफ़ करती है जो आपने अंदर ली होती है. ठीक है. इनहेल मतलब अंदर लेना. ट्रैकिया ब्रांचेस आउट ऑफ टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई. फिर हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको आप क्या कहते हो? ब्रोंकाई. Where tiny hair called silica move back and forth, moving the mucus inside. फिर जब हमने बात की ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई के अंदर भी छोटे छोटे सिलिका होते हैं जो कि टाइनी हेयर्स होते हैं, और वो बैक और फोर्थ मूव करते हैं, मीन्स आगे पीछे मूव करते हैं म्यूकस के अंदर. म्यूकस एक आप समझिए कि जेल होती है जो अपने अंदर वो भी कोई जर्म्स या किसी बैक्टीरिया को अपने अंदर वहाँ पे रोक लेती है. ठीक है. डस्ट पार्टिकल्स को मज़ीद जो नाक के थ्रू नहीं आप पकड़ पाए वो यहाँ पे रुक जाते हैं, आगे नहीं जाते. ठीक है. म्यूकस इज़ द स्टिकी सब्सटेंस दैट कलेक्ट जर्म्स एंड अदर पार्टिकल्स दैट हार्म द लंग्स. जो फेफड़ों के लिए नुकसानदेह हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को, उन्हीं जर्म्स को वहीं पे रोक लेता है. अपने उसका ऐसा स्टिकी सा सब्सटेंस होता है कि वो उसको पकड़ लेता है और वो वहाँ से आगे मूव नहीं कर पाते. ब्रोंकाई देन कैरी एयर इनटू ईच लंग्स. और जो ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई उस हवा को लंग दोनों. अब देखें, हमने पढ़ा था कि लंग्स हमारे पास कितनी होती हैं? दो लंग्स होती हैं. लंग्स मीन फेफड़े, लेफ़्ट और राइट. तो वहाँ पे हवा पहुँचाती है. राइट लंग्स हैज़ 3 लूप्स. और राइट जो लंग्स होता है उसके 3 लूप्स होते हैं, मीन्स उसके 3 पार्ट्स होते हैं. और जबकि लेफ़्ट जो लंग्स होता है उसके 2 लूप्स होते हैं. क्योंकि जो लेफ़्ट लंग होता है वो छोटा होता है, क्योंकि उसने स्पेस देनी होती है हार्ट को, दिल को, इसलिए वो उसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू राइट लंग स्मॉल होता है. These loops are filled with small and spongy air sac called alveoli. फिर हमने बात की थी alveoli की, जो कि एक क्या थी? एयर सैक थी, हवा की थैलियाँ थी जिनके अंदर क्या थी? फिल्ड थी एयर. ठीक है. वही कह रहा है कि उन लंग्स के अंदर छोटी छोटी आपके पास एयर सैक्स हैं जिनको आप क्या कहते हो? alveoli. Where the exchange of oxygen and carbon dioxide happened. जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. ब्लड पिक अप ऑक्सीजन. खून क्या करता है? वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है एंड लेट्स गो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पे छोड़ देता है. जस्ट बीनीथ द लंग्स. जैसे ही आप लंग्स में फेफड़ों की बात करते हो, फेफड़ों से जस्ट नीचे ही देयर इज़ अ डोम शेप मसल. एक डोम मीन गुंबद जैसी शेप का मसल होता है जिसको आप कहते हो डायफ्राम.
दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू ब्रीथ इन। ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाता है जब आप सांस ले रहे होते हैं, मीन्स जब आप सांस अंदर की तरफ ले रहे होते हो तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, मीन्स ज़्यादा जगह दे देता है ऑक्सीजन अंदर आ सके बॉडी की। एंड एक्सपैंड व्हेन यू ब्रीथ आउट, और फैल जाता है जब आप सांस बाहर निकाल रही होती हो। ठीक है। इट आल्सो सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, और यही जो आपका डायफ्राम है ये क्या करता है, सेपरेट कर रहा होता है चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल मतलब पेट को, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी ये आपका एक मसल्स है जिसको आप डायफ्राम कहती हो, और जो मूव करता है जब आप ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट कर रहे होते हो। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी कि जो स्टेप्स फॉलो करते हुए आपका रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, आपकी बुक पे भी मेंशन है जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपका नोज़ था, फेरिक्स था, लैरिक्स था, ट्रेकिया था, लंग्स थी एंड एल्वोलाई। ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा।